अनुपमा की शानदार जीत ने तो दिल खुश कर दिया, लेकिन उसके बाद जो हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ उसने तो होश ही उड़ा दिए। हारी हुई बेटी, घमंडी सास और एक बेशर्मी की शर्त। आज के एपिसोड में इमोशंस का ऐसा तूफान आया है जो आपको हिला कर रख देगा। तो चलिए, बिना एक पल की भी देरी किए मैं आपकी दोस्त नेहा आपके अपने चैनल नीलम गॉसिप पर शुरू करती हूँ इस धमाकेदार एपिसोड की पूरी कहानी, एक एक सीन और एक एक डायलॉग की गहराई के साथ। तो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत होती है उस सुनहरे पल से जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। हमारी अनुपमा अपनी ट्रॉफी के साथ अपनी टीम डांस रानीज के पास आती है। माहौल में जीत की खुशबू फैली हुई है, हर चेहरा खुशी से दमक रहा है। लेकिन अनु के चेहरे पर एक हल्की सी शिकन है। वो आते ही अपनी टीम को कहती है सॉरी। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं कि आखिर जीत के इस पल में अनु सॉरी क्यों बोल रही है। शायद वो उस टकराव के लिए सॉरी बोल रही थी जो उसकी वजह से सबको झेलना पड़ा, या शायद उस तनाव के लिए जो उसकी और राही की वजह से बना था। लेकिन यही तो हमारी अनु की खासियत है, वो अपनी जीत से पहले अपनी टीम की भावनाओं का ख्याल रखती है। इसके बाद जो होता है वो देखकर आपका दिल गर्व से भर जाएगा। अनु एक लीडर की तरह अपनी टीम में जोश भरते हुए पूछती है, दुनिया में सबसे अच्छी टीम कौन? और एक साथ एक आवाज में पूरी टीम चिल्लाती है, डांस रानीज। ये सिर्फ एक नाम नहीं था दोस्तों, ये उन सभी औरतों की पहचान थी जिन्होंने दुनिया के तानों को अनसुना कर अपने सपनों को पंख दिए थे। उनका जोश यहीं नहीं रुकता, वो सब एक साथ नारा लगाते हैं, डांस रानी कभी ना हार मानी। ये लाइन सुनकर तो सच में रोंगटे खड़े हो गए। ये सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि उनकी पूरी जिंदगी का सच था। उन्होंने कभी हार नहीं मानी, ना अपनी किस्मत से, न समाज से, और ना ही आज इस कंपटीशन में। और जब ये सब चल रहा था तो दूसरी तरफ कौन था? जी हाँ, हारी हुई टीम। राही और उसकी टीम दूर खड़े ये सब देख रहे थे। राही के चेहरे पर हार की मायूसी और जलन का ऐसा भाव था जो साफ साफ दिख रहा था। उसे अपनी माँ की ये खुशी, उसकी टीम का ये जश्न जरा भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे ये जश्न उसकी हार का मजाक उड़ा रहा हो। और उस आग में घी डालने का काम कौन कर सकता है? हमारी अपनी पाखी। पाखी, जिसकी फितरत में ही जहर घोलना लिखा है, वो तुरंत राही के पास पहुंचती है और उसके कान भरना शुरू कर देती है। वो कहती है, राही, अभी मम्मी तुम्हारे सामने दुखी होने का नाटक कर रही थी और अब देखो अपनी टीम के साथ कितनी खुश नजर आ रही है। सोचिए दोस्तों, कितनी घटिया सोच है। एक माँ अपनी जीत का जश्न भी नहीं मना सकती। पाखी ने बड़ी चालाकी से अनुपमा की खुशी को उसके दुख के नाटक का नाम दे दिया, ताकि राही के मन में अपनी माँ के लिए और भी नफरत भर जाए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कोठारी परिवार पर। राही अपने परिवार वालों के पास आती है। उसका चेहरा उतरा हुआ है। प्रेम, जो हमेशा राही का साथ देता है, माहौल को हल्का करने की कोशिश करता है और कहता है, घर चलें। लेकिन घर कहाँ? यहाँ तो महाभारत शुरू होने वाली थी और इस महाभारत की सबसे बड़ी योद्धा मोटी बा अपनी तलवार जैसी जुबान लेकर तैयार थी। वो कहती हैं, खेल में हार बर्दाश्त की जा सकती है लेकिन जंग में नहीं। ये जंग थी राही और तुम हार गई। अरे बाप रे, क्या डायलॉग था! एक डांस कंपटीशन को उन्होंने जंग बना दिया था। मोटी बा के लिए ये ट्रॉफी सिर्फ एक इनाम नहीं बल्कि उनकी इज्जत का सवाल था। पराग, राही के पापा, अपनी माँ को रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, बा। लेकिन मोटी बा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो उसे झिड़कती हुई कहती हैं, तू तो कुछ भी मत बोल। अनिल, जो शायद परिवार में अकेला समझदार इंसान है, वो समझाने की कोशिश करता है, बा, आप ऐसे बोल रही हैं जैसे राही जानबूझकर हारी हो। लेकिन बोटीबा को कुछ इस तनाव भरे माहौल में प्रेम एक बार फिर राही के लिए खड़ा होता है। वो कहता है, राही, भले ही आपकी नज़रों में हारी हो लेकिन मेरी नज़रों में विनर राही ही है। ये सुनकर राही के दिल को थोड़ी तसल्ली जरूर मिली होगी, लेकिन हार का दर्द इतना गहरा था कि वो खुद को ही दोषी मान बैठी थी। वो टूटी हुई आवाज में कहती है, विनर वो होता है जिसके हाथ में ट्रॉफी होती है, मैं तो सिर्फ एक लूजर हूँ। ये सुनकर दिल टूट गया दोस्तों। उस परिवार के दबाव ने एक टैलेंटेड डांसर को एक लूजर में बदल दिया था। और तभी उस गमगीन माहौल में एंट्री होती है हमारी डांस रानीज की। अनुपमा और उसकी टीम हंसते हुए, खुशी से झूमते हुए वहां आ जाते हैं। उनकी खुशी को देखकर कोठारी परिवार के जले पर जैसे किसी ने नमक छिड़क दिया हो। क्या थी, यानी कि काव्या, तुरंत कहती है, चलो हम लोग चलते हैं। वो इस बेइज्जती से बचना चाहती थी, लेकिन इतनी आसानी से कहाँ। सरिता ताई, जो अपनी जबान की पक्की हैं, वो क्याथी को रोकती हैं और कहती हैं, क्या हुआ, अपना दिया हुआ चैलेंज भूल गई हो? जस्सी भी पीछे नहीं रहती, वो ताना मारते हुए कहती है, भूल गई हो तो हम लोग याद दिलाते हैं। और फिर सरिता ताई ने उस शर्त को सबके सामने दोहराया,
जीतने वाले से हारने वाले नाक रगड़कर माफी मांगेंगे। ये सुनते ही वहां सन्नाटा छा गया। माही, जो शायद थोड़ी नरम दिल है, वो कहती है हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जस्सी का इरादा तो बदला लेने का था। वो साफ कहती है हम तुझसे बात नहीं कर रहे, हम राही से बात कर रहे हैं। और फिर सरिता ताई ने असली बम फोड़ा। राही और उसकी सास ये दोनों मिलकर माफी मांगेगी। क्या थी गुस्से से तिलमिला जाती है। वो कहती है तुम अपने बकवास बंद करो, हमें घर जाना है वरना। और उसकी बात पूरी होने से पहले ही अनुपमा उसके सामने आ खड़ी होती है और पूछती है वरना क्या थी जी। अनुपमा का ये अंदाज देखने लायक था। वो शांत थी लेकिन उसकी आंखों में एक ताकत थी। हालांकि अनु इस तमाशे को और बढ़ाना नहीं चाहती थी। वो अपनी टीम से कहती है हमें अपनी जीत को खराब क्यों करना है, हम खुश हैं, हम आनंद उठाएंगे। अनुपमा ने फिर एक बार बड़ा दिल दिखाया। लेकिन कोठारी परिवार का घमंड कहाँ छोटा होने वाला था। राही अपनी झूठी शान में आगे आती है और कहती है कोठारी इस पीछे नहीं हटते, वो अपनी जबान के पक्के हैं। हाली मैं हूं तो माफी भी मैं ही मांगूंगी। और वो सच में माफी मांगने के लिए झुकने वाली होती है। लेकिन हमारी अनुपमा ऐसा कैसे होने दे सकती थी। वो तुरंत उसे रोकती है और कहती है मत कर, हमेशा हर बात को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। देविका भी अनु का साथ देती है और कहती है घमंड इन लोगों में होगा, हम में नहीं। अब सीन में एंट्री होती है मोटी बा की, अपने सबसे जहरीले डायलॉग के साथ। वो अनुपमा पर तंज कसते हुए कहती हैं वाह, हार कर आप ट्रॉफी जीतकर इतना इतराने हैं। दुनिया में पहली माँ होंगी आप जो अपनी बेटी को हरा कर इतनी खुश हैं। ये सुनकर तो मेरा खून खौल गया दोस्तों। एक माँ की जीत को उसकी बेटी की हार से जोड़कर उसे कैसे ताना मारा जा रहा था। और क्याथी ने तो हद ही पार कर दी। वो कहती है माँ, माँ नहीं बेशरम माँ। ये शब्द अनुपमा के दिल पर किसी तीर की तरह लगे होंगे। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती, उनकी ढाल, उनकी दोस्त देविका मैदान में कूद पड़ती है। देविका का जवाब सुन के तो मजा ही आ गया। वो कहती हैं हमेशा हर बार माँ को ही क्यों दोषी ठहराया जाता है। अनु की तरफ से देखो तो तुम्हें दिखाई देगा कि बेशरम तो राही है। और फिर उसने मोटी बा को ऐसा आईना दिखाया कि वो देखती रह गई। देविका कहती है अच्छा ऐसी बात है तो अपनी बहू से बोलो कि वो अपनी सास की न सुनकर अपनी माँ की बात सुने। क्या पॉइंट मारा है। अगर माँ इतनी ही बड़ी होती है तो राही अपनी सास की क्यों सुन रही है, अपनी माँ की क्यों नहीं सुन रही। अनुपमा देविका को शांत कराती है और फिर वो जो कहती है वो इस एपिसोड की सबसे बड़ी सीख थी। अनुपमा कहती है जो लोग बड़े लोग होते हैं ना, वो जंग को भी खेल समझते हैं, लेकिन जो छोटे दिल वाले लोग होते हैं ना, वो खेल को ही जंग समझ लेते हैं। क्या गहरी बात कही है दोस्तों। उसने एक लाइन में पूरे कोठारी परिवार को उनकी असलियत दिखा दी। वो आगे कहती है आज मेरी टीम जीती है, मेरी डांस रानीज जीती हैं और मैं अपनी टीम के लिए बहुत खुश हूँ। और खुशी को बेशर्मी होना नहीं कहते, लेकिन हाँ, किसी को बेईमानी से धोखे से हराने की कोशिश करने को बेशर्मी बोल सकते हैं। ये सुनते ही प्रेम चौंक जाता है और पूछता है मतलब। अनुपमा का इशारा साफ था, लेकिन कोठारे परिवार कुछ समझ पाता इससे पहले ही क्याथी सबको लेकर वहां से चली जाती है। लेकिन अनुपमा क्याथी को इतनी आसानी से जाने नहीं देती। वो जाते जाते क्याथी का हाथ पकड़ लेती है और उसके कान में कहती है छल कभी भी किसी से छिपता नहीं। धोखा भले ही कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन कान्हा जी के आशीर्वाद के सामने हार ही जाता है। मेरा आई ड्रॉप आपने बदला था ना क्याथी जी। और बूम, ये था मास्टर स्ट्रोक। अनुपमा को सब पता चल चुका था। क्याथी का चेहरा देखने लायक था। वो घबराकर बिना कुछ बोले वहां से भाग जाती है। अनुपमा ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक अच्छी डांसर ही नहीं बल्कि बहुत समझदार भी है। इसके बाद अनुपमा और उसकी टीम मनोहर जी के साथ अपने घर, अपनी चौल में पहुंचते हैं और वहां का नज़ारा देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। पूरी चौल को दुल्हन की तरह सजाया गया था। ढोल नगाड़े बज रहे थे, लोग नाच रहे थे। ये सब उनके जीत के जश्न के लिए था। अनु भावुक होकर पूछती है गुरुजी, ये सब कुछ हमारे लिए है क्या। मनोहर जी प्यार से कहते हैं हाँ, ये तुम्हारे लिए, डांस रानीज के लिए है। जस्सी अपनी आदत के अनुसार माहौल को मज़ेदार बनाते हुए अन्नू को चिमटी काटती है और कहती है ये सच है। और फिर शुरू होता है असली जश्न। सब लोग मिलकर डांस करना शुरू कर देते हैं। चौल के लोग अनुपमा और उसकी टीम का ऐसे स्वागत करते हैं जैसे वो कोई चुनाव जीत कर आई हों। उन्हें मालाएं पहनाई जाती हैं। मामा जी अपनी कॉमेडी टाइमिंग के साथ पूछते हैं ये लोग इलेक्शन जीत कर आ रहे हैं क्या, जिस पर बाबूजी कहते हैं नहीं, ये लोग डांस कॉम्पिटिशन जीत कर आ रहे हैं। पूरे माहौल में खुशी और सिर्फ खुशी थी। लेकिन इस खुशी के बीच में तोशु यानी कि अनुपमा का बड़ा बेटा काफ़ी परेशान नजर आता है। उसके पास बार बार किसी का फ़ोन आ रहा था, लेकिन वो उसे उठा नहीं रहा था।
ये एक बड़े तूफान का संकेत था दोस्तों, जिसे हम बाद में देखेंगे। जश्न के बीच में अनुपमा को अचानक कुछ याद आता है। उसे याद आता है कि वो पहले कितनी खुश थी जब समर उसके साथ था। उसे अमेरिका में जीती हुई ट्रॉफी याद आती है। ये बहुत इमोशनल पल था। अपनी हर खुशी में अनु अपने समर को याद करती है। मोहल्ले की औरतें जो कभी अनुपमा को ताने मारती थी, आज उसके तारीफों के पुल बांध रही थी। एक औरत कहती है, अनुपमा ने तो कमाल ही कर दिया, हमारे मोहल्ले का नाम रोशन किया है। बा जो ये सब देख रही थी, वो बाबूजी से कहती है, देखो अनुपमा जीत गई तो ये लोग कैसे उसकी तारीफ कर रहे हैं। ये दुनिया का सच है दोस्तों, लोग हमेशा उगते सूरज को ही सलाम करते हैं। इसी बीच वहां मीडिया वाले भी पहुंच जाते हैं। वो अन्नू और उसकी टीम से सवाल पूछना शुरू करते हैं, लेकिन हमारी सरिता ताई बीच में आ जाती हैं। वो कहती है, पहले मैं अपनी टीम की नज़र उतारूंगी, इसके बाद आपको जो पूछना है पूछ लेना। ये सीन बहुत ही प्यारा और मज़ेदार था। सरिता ताई सबके सामने लाइव कैमरा पर अपनी टीम की आरती उतारती हैं, उनका तिलक करती हैं। जब उन्हें पता चलता है कि ये सब लाइव टीवी पर चल रहा है तो वो और भी उत्साहित हो जाते हैं। वो अपने पति को टीवी पर देखकर कहती हैं, आप देख रहे हो ना, हम लोग जीत गए हैं। और फिर वो ट्रॉफी को कैमरे के सामने दिखाकर नाचने लगती हैं। ये उनकी सादगी और उनकी सच्ची खुशी थी। लेकिन इस सारी खुशी के बीच में अनुपमा के दिल में एक टीस थी। उसे राही के शब्द याद आ रहे थे, आपने एक बार फिर से सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरा सपना, मेरे पाप्स का नाम, हर चीज़ आपने बर्बाद कर दी। अपनी बेटी के ये शब्द सोचकर अनु का चेहरा उतर जाता है। देविका उसके पास आती है और उसे फिर से डांस करने के लिए खींच लेती है। अब सीन शिफ्ट होता है कोठारी हाउस, जहां मातम का माहौल है। गौतम मोटी बा को बता रहा होता है कि उसने सारे मीडिया हाउसेस को मना कर दिया है कि कोई भी डांस रानी इसकी जीत नहीं दिखाएगा और ना ही राही की हार के बारे में कुछ बताएगा। सोचिए, इनकी इज्जत कितनी खोखली है कि उसे बचाने के लिए वो सच को ही दबा रहे हैं। गौतम कहता है, अगर आजकल कोई चीज़ सोशल मीडिया पर ना आए, न्यूज़ पर ना चले, तो फिर जीत नहीं रहती। लेकिन मोटी बा को पता था कि असलियत क्या है। वो कहती है, चैनल पर कुछ आए या ना आए, लेकिन राही तो हार गई है ना। तभी वहां पराग आता है और अपने भाई गौतम को समझाता है कि अभी तो आपने सिर्फ एक कंपटीशन हारा है। अगर आपने ऐसा कुछ किया तो आप पूरी जिंदगी के लिए हार जाएंगे। पराग उस घर में इकलौती आवाज है जो सही और गलत को समझती है। दूसरी तरफ राही गुस्से में अपना सारा सामान फेंक रही होती है। वो फैसला करती है कि वो अब कभी डांस नहीं करेगी। प्रेम उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती। वो अपने पापा पराग के गले लगकर रोने लगती है और कहती है, सॉरी पापा, मेरी वजह से आपका सर झुक गया। लेकिन पराग एक बेहतरीन पिता की तरह उसे संभालता है और कहता है, नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और फिर वो राही को, बा को और क्याथी को इस हार का असली जिम्मेदार ठहराता है। वो कहता है, इस सब के जिम्मेदार तुम, बा और क्याथी जी हो, क्योंकि आप लोगों ने इस कंपटीशन को जंग का मैदान बना दिया। उसने बिल्कुल सही कहा। चलिए वापस चलते हैं अनुपमा के जश्न में। मीडिया वाले अनुपमा से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछते हैं। वो पूछते हैं कि उन्हें अब इंटरनेशनल डांस कंपटीशन में जाने का मौका मिला है तो उन्हें कैसा लग रहा है। अनु अपनी सफलता का श्रेय अपने गुरुजी और अपनी टीम की मेहनत को देती है। लेकिन फिर एक रिपोर्टर एक ऐसा सवाल पूछता है जो थोड़ा चुभने वाला था। वो पूछता है, क्या आपने पहले कभी सोचा था कि दूसरों के घरों में काम करने वाली औरतें इतनी आगे तक जाएंगी? इस सवाल पर अनुपमा जो जवाब देती है दोस्तों, उसके लिए तालियां बजनी चाहिए। वो कहती है, एक मिनट, क्या दूसरों के घरों में काम करने वाली औरतों में हुनर नहीं होता? क्या उन्हें सपने देखने का हक नहीं होता? उसने आगे कहा, सच कहूं भाई तो टैलेंट सबके पास होता है, बस कुछ लोग उसे पहचानते नहीं, कुछ पहचान कर भी इग्नोर करते हैं और कुछ को मौका नहीं मिलता। अगर किसी को मौका मिले तो उस मौके को झट से पकड़ लेना चाहिए। अगर किसी भी इंसान में थोड़ा सा भी टैलेंट हो और उसे सही मार्गदर्शन मिले तो वो क्या नहीं कर सकता। और ऐसा ही कमाल हमारी डांस रानीज ने किया है। क्या शानदार जवाब था। उसने सिर्फ अपनी टीम की बात नहीं की, उसने देश की हर उस औरत की बात की जिसके सपनों को दबा दिया जाता है। उसकी बातें सुनकर मोहल्ले की औरतें नारे लगाने लगती हैं, देश की बेटी कैसी हो, अनुपमा जैसी हो। बाबूजी बा को दिखाते हैं कि कल तक जो लोग अनुपमा पर उंगली उठा रहे थे, आज वही लोग उसकी जय जयकार कर रहे हैं। और अब दोस्तों, कहानी में आता है वो ट्विस्ट जो अगले एपिसोड को सुपर धमाकेदार बनाने वाला है। हम देखते हैं कि अनु और उसकी टीम गणपति बप्पा के विसर्जन की तैयारी कर रहे हैं। सब लोग खुश हैं, नाच रहे हैं, लेकिन तभी एंट्री होती है तोशु की। वो भागता हुआ आता है, उसके पीछे कुछ गुंडे पड़े हैं जिनके हाथ में गन है। वो लोग चिल्ला रहे हैं,
तुम्हारी वजह से जो कुछ भी हुआ है तुझे उसका भुगतान करना ही पड़ेगा। तोशु डर के मारे कांप रहा है। वो गिरता है, पड़ता है, लेकिन किसी तरह वहां से भागकर सीधा अनुपमा के पास पहुंचता है। वो अनुपमा के पैरों पर गिर जाता है और गिड़गिड़ाता है, मम्मी प्लीज मुझे बचा लो। अनुपमा उसे देखकर हैरान और परेशान है। वो गुस्से में कहती है, तोशु अगर मैं मर भी जाऊंगी ना तो भी तो सुधरेगा नहीं। इस बार तूने ऐसा क्या कर दिया है? तभी वो गुंडे भी वहां पहुंच जाते हैं। उनके हाथ में गन देखकर सब लोग डर जाते हैं। वो लोग कहते हैं, इस तोशु को हमारे हवाले कर दो। वो बताते हैं कि तोशु की वजह से उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और उसे इसकी भरपाई करनी होगी। अब अनुपमा क्या करेगी? क्या वो अपने नालायक बेटे को फिर से बचाएगी? हम देखते हैं कि अनुपमा उन लोगों से पैसों के बारे में पूछती है, जिसका मतलब है कि वो उसकी मदद करने की कोशिश करेगी। लेकिन इस बार किंजल, बाबूजी और बा भी कह रहे हैं कि ये तोशु कभी नहीं सुधरेगा। और फिर अनुपमा गुस्से में तोशु को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। ये थप्पड़ जरूरी था दोस्तों। इस सारे तमाशे की वजह से विसर्जन का माहौल खराब हो जाता है। अनुपमा का दिल टूट जाता है। वो सोचती है कि पता नहीं ये तोशु ऐसा क्यों बन गया है, वो कभी सुधर पाएगा भी या नहीं। दूसरी तरफ कोठारी हाउस में भी विसर्जन की तैयारियां चल रही हैं। राही खुश होने का नाटक कर रही है, लेकिन अंदर से वो टूटी हुई है। और गौतम, वो अनुपमा के खिलाफ एक नई और खतरनाक साजिश रच रहा है। वो सोच रहा है, अनुपमा जोशी अब तुम बस देखते जाओ कि मैं क्या करने वाला हूँ। इतना ही नहीं, घर के अंदर और भी साजिशें पक रही हैं। माही सोच रही है कि कैसे वो राही को प्रेम की जिंदगी से दूर करे ताकि वो खुद प्रेम के करीब आ सके। और हमारी पाखी, वो सोच रही है कि कैसे अपनी माँ से इमोशनल ड्रामा करके पैसे ऐंठे जाएं ताकि वो अपना काम शुरू कर सके। अनुपमा इन सब लोगों से, पाखी, तोशु, राही, सबसे परेशान हो चुकी है। और इन सब परेशानियों के बीच एक और बुरी खबर उसका इंतजार कर रही है। जल्द ही अनुपमा को देविका की बीमारी के बारे में भी पता चलने वाला है। तो दोस्तों, आने वाला हफ्ता अनुपमा की जिंदगी में बहुत सारे तूफान लेकर आने वाला है। एक तरफ इंटरनेशनल कंपटीशन की खुशी है, तो दूसरी तरफ तोशु की नई मुसीबत, गौतम का नया प्लान और देविका की बीमारी का सदमा। अनुपमा इन सब चुनौतियों का सामना कैसे करेगी? क्या तोशु इस बार बच पाएगा? गौतम की अगली चाल क्या होगी? ये सब जानने के लिए आपको हमारे साथ यानी NR स्टूडियोज पर जुड़े रहना होगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या अनुपमा को तोशु की मदद करनी चाहिए? और गौतम अनुपमा को हराने के लिए किस हद तक जा सकता है? अपनी राय मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं नेहा आपके सारे कमेंट्स पढ़ूंगी। अगर आपको मेरा ये डिटेल्ड रिव्यू पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक देना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अपने चैनल नीलम गॉसिप को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि अनुपमा के हर एपिसोड की ऐसी ही मज़ेदार और धमाकेदार अपडेट आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।